डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। 11 के हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है समीकरण 3 दे रखे हैं आपको और इनकी सहायता से आपको समीकरण का इनके एक्स वाई जेड को हल करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस इंटू एक्स है एक्स वाई जेड बराबर बी है 1 3 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि ए एक्स बराबर क्या है बी, इसलिए यहाँ से x का मान निकालूं। डायरेक्ट देखो बीच की कैलकुलेशन मिस कर देता हूं क्योंकि ए इनवर्स से गुणा करने पर बार बार वही काम करना, क्या लिखेंगे तो x इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इनवर्स इनटू b, इनकी x बराबर हो जाएगा a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स निकालना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो a इनवर्स हम पहले निकालते हैं। तो a आव्यू क्या है बेटा इसका, a है 1 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सारणिक ए। सारणिक क्या होगा 1, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, क्या हो गया माइनस 1 को 1 से करेंगे तो माइनस 1, बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1 दूनी 2। फिर दूसरे नंबर पे माइनस आता है, पहली पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 एकम माइनस का 3, बीच में माइनस आता है लेकिन 2 एकम 2 माइनस का, इसके कारण ये प्लस का हो जाएगा 2, और माइनस 1 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो माइनस 3 माइनस 1। तो सारणिक ए बराबर माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 3। यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, माइनस 1 को इस माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 1, माइनस के 4 माइनस 4 को इससे करेंगे तो प्लस के 4, 4 और 1 5, 5 में से 3 गए तो कितने बच गया 2। अब हम करते हैं आव्यूह ए के सहखंड। सहखंड का मतलब क्या निकालते हैं F11। F11 देखो सीक्वेंस यहाँ लिख देता हूं मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो किसका होता है प्लस का होता है, डायरेक्ट करता हूं प्लस का आता है। देखिए ये है आव्यूह, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 एकम 1, यानी कि 1 गुणा 1 माइनस का 1, माइनस बीच में आता है, और माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। तो क्या आंसर हो जाएगा माइनस का 3। फिर हम निकालते हैं F12 जो कि किसका होता है माइनस का होता है। इसके लिए पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, बच गया 3 एकम 3, यानी कि माइनस का 3, बीच में माइनस आता है, और माइनस 2 के 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे माइनस का 1, लेकिन इस माइनस के कारण किसका हो गया बेटा प्लस का 1। फिर हम निकालेंगे F13। F13 प्लस का होता है, इसके लिए पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, 3 एकम 3, यानी कि माइनस का 3 माइनस 1 एकम 1, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 4। F21 किसका होता है माइनस का होता है, तो बाहर माइनस लगा देता हूँ, ये प्लस का होता है। देखिए इसके लिए पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, बच गया 1 गुणा 1, यानी कि माइनस का 1, माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो गया माइनस का 2, और इस माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। F22 किसका आता है प्लस का, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, 1 गुणा माइनस 1 तो माइनस का 1, माइनस माइनस को 1 से माइनस 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 1, आंसर कितना हो जाएगा इसका 0। फिर निकालेंगे F23 किसका होता है माइनस का होता है। 23 पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, 1 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1, बीच में माइनस आता है, 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो माइनस 1 ये हो जाएगा अपना प्लस का 2, माइनस 1 माइनस का 2 गुणा करेंगे प्लस। F31 किसका होता है प्लस का होता है, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 2, बीच में माइनस आता है, माइनस 1 को 1 से करेंगे माइनस का 1, लेकिन इसके कारण ये हो गया प्लस का 1, तो आंसर आ गया माइनस का 1।
F32 किसका होता है? माइनस का। इसके लिए पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना? 1 दूनी 2, माइनस का 2, बीच में माइनस आता है, 3 को 1 से करेंगे -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस का 1 इससे गुणा होगा तो माइनस का 1। और F33 प्लस का आता है, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 1 एकम 1 -3 एकम 3, तो आ गया माइनस का 2। तो Fij अवयव बढ़ेगा कितना? -3 1 -4 2 0 2 -1 -2। ये अपना बन गया क्या? Fij अवयव। देखिए Fij से आप क्या निकाल देते हैं? एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का सूत्र क्या होगा? Fij का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -3 1 -4 2 0 2 -1 -2। अब यहाँ ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स क्या होगा? 1 बटा सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, इनकी 1 बटा सारणिक ए का मान कितना आता है? 2 इंटू -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 और -2। देखिए इसे हम समीकरण 1 बोलेंगे। तो समीकरण 1 से क्या था? x बराबर a इनवर्स इंटू बी। x है x y z बराबर a इनवर्स है 1 बटा 2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 और -2 इंटू बी। बी है 1 3 -1 x y z बराबर 1 बटा 2। देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, तो ये हो गया। -3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 6 और प्लस का 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 1 को 1 से 1 0 प्लस का 1। यहाँ करेंगे तो -4 प्लस 6 प्लस 2। तो x y z बराबर 1 बटा 2। ये हो गया 6 और 1 7, 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। ये हो गए 2 और ये हो गए 6 और 2 8, 4 गए 4। x का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 4 बटे 2। तो x बराबर कितना हो गया? 2। y का मान निकालेंगे 2 बटा 2। देखिए ये 2 भाग में 2, तो y बराबर कितना हो गया? 1। और z बराबर हो जाएगा ये 4 और भाग में 2, तो z बराबर मान आ गया 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ही चल रहा है और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th क्वेश्चन, कि ये समीकरण निकाय दे रखे, इन्हें अवयव रूप से आपको सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? ax बराबर b की फॉर्म में लिखेंगे। तो a की फॉर्म क्या होगी बेटा? 6 माइनस 12 25 4 15 माइनस का 20 2 18 15। x होगा x y z और बराबर b की फॉर्म होगी 4 3 और 10। तो ax बराबर b होता है, तो x बराबर क्या सूत्र होगा? डायरेक्ट याद रखो, a इनवर्स इंटू b, समीकरण नंबर 1। a इनवर्स ज्ञात करना है हमें। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले a आव्यूह देखो। a आव्यूह कितना था अपना? 6 माइनस 12 25 4 15 माइनस 20 2 18 15। सारणी के का मान निकालेंगे 6 गुना, देखिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ दें तो 15 15 हो जाते हैं 225, माइनस आएगा लेकिन इसके कारण प्लस का हो जाएगा 18 दूनी 36 360।
दूसरे नंबर पे माइनस आता है, लेकिन इसके कारण ये किसका हो जाएगा, प्लस का 12, क्योंकि ये माइनस और दूसरा आता है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 15 चौक 60 माइनस, लेकिन इसके कारण प्लस का हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस 25। पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 18 दूनी 18 चौक 72 माइनस 15 दूनी 30। सोल्व करोगे तो यहाँ इसको सोल्व करने पर पूरे को जैसे आप सोल्व कर लोगे तो सारणिक ए का मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसके अंदर कि सारणिक ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगी इसमें 5760 5760 वैल्यू हो जाएगी इसकी। ओके, अब इसके सेकंड निकालेंगे। सेकंड का मतलब F11 किसका आता है, प्लस का आता है। डायरेक्ट याद रखो, एक प्लस का एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस प्रकार से होता है। प्लस का आएगा, देखिए इसके लिए पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना 15 15 225 माइनस, लेकिन माइनस के कारण प्लस का हो जाएगा 360। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 585। F12 माइनस का आता है, इसके लिए पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, कितना बच गया 15 चौक 60 माइनस, लेकिन प्लस का हो जाएगा 20 दूनी 40, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 100। F13 किसका आता है, प्लस का आता है, इसके लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 18 चौक 72 माइनस 15 दूनी 30। 72 में से जब आप 30 को घटाओगे तो कितने बच जाएंगे 42। F21 किसका आता है, माइनस का आता है, इसके लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो इसके लिए छोड़ रहे बेटा ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो कितने बचेंगे 15 गुणा 12, देखिए गुणा कर लो, माइनस का आएगा 15 दूनी 30 असल 3 15 एकम 15 और 3 18 180, फिर माइनस का आता है, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ रखा है तो 25 गुणा 18, तो 18 पंजू 90 असल 9 और 18 दूनी 36 36 और 9 45, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका, देखिए जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा, इसके कारण प्लस का हो जाएगा 630। F22 किसका आता है, प्लस का आता है, इसके लिए पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दो, कितना बच गया 15 चौक यानी 15 5 15 छिकी 90 माइनस 25 दूनी 50, 90 में से 50 गए तो कितने बच गए 40। F23 किसका आता है, माइनस का आता है, देखिए इसके लिए इस वाले अवयव के लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 18 छिकी 72 माइनस, लेकिन 12 गुणा 2 माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस का 12 दूनी 24, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। देखिए गलती की इसके लिए कर रहे हैं, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 18, इसके लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, ये स्तंभ छोड़ दिया ये पंक्ति छोड़ दिया, 18 गुणा 6 18 5 90, 18 छिकी 108 होता है, और आंसर किसका आ जाएगा माइनस का 108 में जब आप 24 को जोड़ोगे तो 112 132। 31 किसका आता है, प्लस का आता है, एक प्लस का एक माइनस का, 31 तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यही तो है, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 12 दूनी 24 यानी 240 माइनस 25 को 15 को 25 से करेंगे 25 पंजा 125 असल 12 25 कम 25 और 12 37, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका देखिए बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो आंसर किसका आएगा, देखिए बड़ा किसका है माइनस का, बाहर प्लस है तो आंसर माइनस का आ जाएगा 375 में से 240 जाएगा तो बचेगा माइनस का 135। F32 का मतलब ये वाला, इसके लिए पंक्ति छोड़ दो ये स्तंभ छोड़ दी, कितना बचेगा 20 गुणा 6, इनकी पहली बात तो माइनस आता है, 20 गुणा 6 माइनस का 120 फिर माइनस आएगा और 25 चौक 100
तो माइनस का 220 हो जाएगा ये प्लस का 220। F33 इसके लिए आंसर प्लस का आता है। ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो। 15 5 75, 15 छिकी 90 माइनस, लेकिन इसके कारण माइनस का प्लस का हो जाएगा और 12 दूनी 12 चौक 48, तो आंसर हो जाएगा 90 प्लस 48 138। तो F जो अवयव बनेगा वो आपका क्या बनेगा 585 माइनस का 100 42 630 40 माइनस का 132 माइनस 135 220 और 138। एडजॉइंट निकालेंगे। Fij का ट्रांसपोज होगा और Fij का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 585 माइनस 142 630 40 माइनस का 132 माइनस 135 220 138। कैलकुलेशन बड़ी हार्ड है इसकी। एडजॉइंट निकालेंगे तो ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट। तो 1 सारणी के कितना आया था 1 सारणी के यानी कि 5760 इंटू एडजॉइंट 585 630 135 140 220 42 माइनस 132 138। समीकरण 1 का यूज कर देते हैं। x का क्या होगा, x होगा x y z बराबर a इनवर्स 1/5760 इंटू सारणिक है 585 630 135 140 220 42 132 और 138 इंटू बी। बी अवयव है आपका 4 3 10। देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/5760 इंटू 585 गुणा में 4 प्लस 630 गुणा में 3 माइनस 135 गुणा में 10। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -100 गुणा 4 प्लस 40 गुणा 3 प्लस 220 गुणा 10। तीसरी पंक्ति 42 गुणा 4 माइनस 132 गुणा 3 और प्लस 138 गुणा में 10। सोल्व करेंगे इसे तो एक्स वाई जेड बराबर 1/5760। इन सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 2880 1920 1152। और बाकी वैल्यूज निकालने के लिए x का मान क्या रहेगा, देखो पहला अवयव 2880 भाग में 5760, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद में y की वैल्यू निकालने के लिए 1920 भाग में ये 5760, तो y हो गया 1/3। और z निकालने के लिए 1152 भाग में 5760, तो z की वैल्यू हो जाएगी इसमें 1/5। देखिए अलग बराबर है ना दोनों अवयव, तो दोनों को बराबर ले लेंगे और आगे से कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके भाग में ये x की वैल्यू, इसके भाग में ये y की वैल्यू, इसके भाग में ये, तो z की वैल्यू हो जाएगी आपको।